आप जानते हैं झाझा का जाना माना चेहरा राशिद अहमद, कल इन्होंने महागठबंधन को ज्वाइन किया। सर, क्या सोच के आपने ज्वाइन किया? देखिए, मैं बहुत दिन से इसमें था, लेकिन मुझे बेचैनी मिल रहा था। कोई खास कुछ ऐसा मिल नहीं रहा था। गरीब गुरबे पिछड़े अकलियतों का लड़ाई लड़ने वाला जो पार्टी है वो लालू यादव के नेतृत्व में ही हम लोग सुरक्षित हैं और सफल भी होंगे ये लड़ाई। और हमारे जो आदरणीय माननीय भूदेव चौधरी जी आए हैं, ये भी उसी तबके से आए हैं और बहुत ईमानदार छवि के हैं। इसलिए मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए, इनका सहयोग करना चाहिए, अच्छे लोगों को राजनीति में लाना चाहिए। इसलिए मैं आया और लगा हुआ हूँ और आप लोगों के, तमाम लोगों के आशीर्वाद से झाझा विधानसभा से हम लोग इनको लीड दिलाने का काम करेंगे। हमारे साथ सारे लोग लगे हुए हैं और मैं इन्हें धन्यवाद भी देता हूं कि आप आए हैं, आप सेवा करने का काम कीजिएगा। और पहले के बात को हम लोग भूलते हुए नए जज्बे के साथ हम लोग इनको बहुत सा सलाह भी देंगे कि बराबर आया जाया करें। मैं गारंटी लेता हूं, मैं बुलाया करूंगा, इन्हें आना होगा, क्षेत्र काम करना होगा। मैं इन्हें सुस्त नहीं होने दूंगा, ऐसे ये ईमानदार हैं, मैं जानता हूं और ये हम लोग की लड़ाई लड़ेंगे। लोकसभा के प्रत्याशी भूदेव चौधरी झाझा में अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं भूदेव चौधरी एक जाना माना नाम है। फिर से इन्होंने पर्चा भरा है जमुई लोकसभा सुरक्षित क्षेत्र के लिए। मैं जानता हूं आज इनसे चाहता हूं भूदेव चौधरी से, आप सर लोकसभा चुनाव लड़ रहे, मुद्दा क्या है सर आपका? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दे देता हूँ और मेरे बगल में है राशिद जी। कल 25 मार्च को पूरी तादाद में जमात में हजारों की भीड़ के सामने इन्होंने अपने घर की तलाश की और स्वेच्छा से राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य बने। मैं महागठबंधन की ओर से और अपनी ओर से राशिद जी को ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ और उनका स्वागत करता हूँ। यह बात सत्य है कि यह लोकसभा क्षेत्र का चुनाव सिर्फ जमुई में नहीं, भागलपुर में नहीं, बांका में नहीं, बिहार में नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं, यह चुनाव कच्छ से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक और कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक इस भारत के 7 लाख गांव में इस चुनाव की चर्चा जोरदार तरीके से हो रही है। और यह बात सही है कि इस देश को एक नई दिशा और दशा देने का काम यह लोकतंत्र के महापर्व के द्वारा दिया जाएगा। 2 धाराओं के बीच इस देश में यह चुनाव हो रहा है। एक धारा है राष्ट्रीय स्वयं संघ की और दूसरी धारा है न्याय संगत न्याय, सामाजिक न्याय की। सामाजिक न्याय के जो अगुवाई करने वाले लोग हैं उस महागठबंधन में श्रीमान लालू यादव जी हैं, श्रीमान माननीय तेजस्वी यादव जी हैं, माननीय श्री जीतन राम मांझी जी हैं, माननीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, माननीय श्री राहुल गांधी जी हैं और माननीय श्री मुकेश सहनी जी हैं। ये 5 लोग जो सर्वश्रेष्ठ, जिसको भारत जानता हो, जिसको दुनिया में जिसकी पहचान हो, ये एक तरफ है। हम सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोग हैं। समाज में जो गरीब, निरीह, दलित, अति पिछड़ा अल्पसंख्यक की जो समस्या है, जो 72 वर्षों से उस समस्या से लद चुका है, कई घरों को हमने देखा है नजदीक से, तो मुझको लगता है कि उसकी सही लड़ाई के लिए ये महागठबंधन की ताकत आई है। और मैं गर्व और फक्र के साथ कह सकता हूँ कि ऐसा जमुई लोकसभा क्षेत्र में कोई बूथ नहीं है जहाँ महागठबंधन की ताकत नहीं है। हर बूथ पर महागठबंधन के लोग सक्रिय हैं, चेतनशील हैं, कर्मठ हैं और काम करने की उसमें ताकत और क्षमता है। इसलिए मुझको कल आपने एक नारा दिया था, मत पड़ो चक्कर में, दूर दूर नहीं है कोई टक्कर में। कैसा लगता है सर आपको? मैंने तो कल भरी सभा में कहा कि ये महापर्व है और इस महापर्व पर अगर संकल्प लेते ही है ना, मुसलमान भाई लोग ईद में, बकरीद में बड़ी नियमित रूप से, बड़ी संयमित रूप से वो करते हैं। हिंदू लोग दशहरा में, दीपावली में, छठ में बहुत तरीके संयमित रूप से रहते हैं। तो
मैं कहता हूं कि उनकी महत्ता को समझते हुए ये जो महापर्व है, जिससे आने वाली पीढ़ियों के तकदीर और मुकद्दर बदलेंगे, जो प्रजातंत्र के लिए है, इन महापर्वों में तो कुछ पशुओं के बलि हुए हैं, लेकिन इसके लिए जो महापर्व है, जो लोकतंत्र का महापर्व है, इलेक्शन, वोट, वह उसमें तो बलि चढ़ी है। चाहे वो भगत सिंह की बलि चढ़ी हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद की बलि चढ़ी हो, चाहे अशफाक उल्लाह खां की बलि चढ़ी हो, चढ़ी तो है। और उसी का प्रतिफल है। इसलिए मैंने कल कहा है कि पहले मतदान, पहले पूजा, पहले इबादत, पहले मन में जिसकी भावना है, इस लहजे से, इस लहजे से, इस उद्देश्य से सबसे पहले मतदान और तब जलपान। जमुई की जनता सर एक बार चुन के आपको भेजी थी लोकसभा, लेकिन आपने जनता के बीच इतनी दूरी बना ली सर, क्यों, क्या मजबूरी थी आपकी? देखिए, ये स्वाभाविक है। मैं 2009 में यहाँ की दुआओं से, नौजवानों के हौसले से और उसके बुलंदी ताकत से मैं भारत का सर्वश्रेष्ठ पंचायत में पहुँच गया। मैं बहुत ही गंभीरता से कह सकता हूँ कि मेरी पैदाइशी बहुत दौलतमंद के घरों में नहीं हुई। मैं झोपड़ियों में पैदा लिया, मेरे खानदान में कभी सोचा भी नहीं था। जमुई जिला में सर बहुत गरीबी इलाका है सर, आपने 5 साल नहीं आया, इसका कारण बता दीजिए बस। मैं बता रहा हूँ कि 5 साल में ऐसा कोई पंचायत नहीं है। हो सकता है कि पंचायत में 5 गांव 7 गांव है, हर गांव में नहीं जा पहुंचा, लेकिन एक भी ऐसा पंचायत नहीं है जहां मेरी योजना नहीं गई, जहां मैं दावे के साथ कहता हूं, महागठबंधन के साथियों को कहना चाहता हूं कि आप भूदेव चौधरी के विषय में जिस गांव में जाएंगे, वो भूदेव चौधरी के विरोध में नहीं बोलेगा, वो भूदेव चौधरी को गाली नहीं देगा। महागठबंधन के साथियों, हमने बीज जो बोया है 2009 से 2014 के बीच, उसमें कांटे नहीं है, उस वृक्ष में फल होगा, वह वृक्ष पल्लवित और पुष्पित होगा। इसी उम्मीद से महागठबंधन के नेताओं ने मुझको आपके बीच आपकी दुआ और आपकी ताकत को लेने के लिए, आपका समर्थन लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे चैनल से बात करने के लिए।